बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 16 है डाटा हैंडलिंग एंड एक्सरसाइज 16 भी है। क्वेश्चन हम इसका 8 स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले अगर आप लोगों को चाहिए ना 1 to 7 क्वेश्चंस, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट ऐड कर दी है, या ऊपर आए हुए आई बटन को भी प्रेस करके आप देख सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको सोल्यूशन के साथ बिल्कुल ईजी वे में मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 8। अगर मैं जब करवा रही होती हूँ ना, आप लोगों को शायद लग रहा होगा कि बहुत लेंथी है या बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो है, या बड़े ज़्यादा मतलब ट्रिकी मेथड्स हैं, लेकिन जब आप उन मेथड्स को समझ लेते हो ना, तो आपके जो है ना वो बहुत जल्दी आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, आप कभी करके देखिएगा कि जब आप मेरी वीडियो देख रहे होते हो, तो आपको लगता है कि जैसे पता नहीं कितना ज़्यादा लंबा है, कितना वेट करना पड़ेगा, या एक क्वेश्चन में पता नहीं 15 मिनट लग जाएंगे, शायद 20 मिनट लग जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक, तो आप जब क्वेश्चन कर रहे होते हो ना, जिस ट्रिक से मैंने बताया होता है या कुछ ट्रिकी चीज़ें रखी होती हैं, मैं इसलिए रखती हूँ ताकि ना आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन ईजी तरीके से और जल्दी कर सकेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हम 8 स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 25 बाय द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। 8 क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनको मार्क्स मिले हुए हैं 25, और टेबल में उनको दिया हुआ है इन इंग्लिश के सब्जेक्ट में। डिटरमाइन द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स, हमने डिटरमाइन करना है कि एवरेज मार्क्स कितने आए बच्चों के। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मार्क्स दिए हुए हैं। जब भी कोई डाटा दिया होता है तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एक्स। ठीक है, आप यहाँ पे थोड़ा सा ना मेंशन कर ले, क्योंकि मैं आगे जो करवाने लगी हूँ वो एक्स और एफ की फॉर्म में करवाने लगी हूँ। ठीक है, पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जब भी बात आती है ना नंबर, आपने जहाँ पे जिस कॉलम में नंबर या जिस रो में नंबर का डाटा लिखा होता है उस उधर आपने लिख देना है ये क्या है, एफ है, यानी कि फ्रीक्वेंसी है कि कितनी दफ़ा कितने बच्चों ने इस डाटा को यूज़ किया। अब मैं आपको इस टेबल को थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर देती हूँ। लाइक 4 बच्चों ने 25 में से लिए 11 मार्क्स, फिर 3 बच्चों ने लिए 13, फिर 7 बच्चों ने लिए 15, 16 बच्चों ने लिए 18, यानी कि 16 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 18 मार्क्स लिए 25 में से। 4 ने लिए 19, 3 ने लिए 20, 2 ने लिए 21 एंड 1 ने लिए 22। ठीक है, ये सारे के सारे जो है ना मैंने आपको डिटेल बता दी। अब आपने करना क्या है, हमने फाइंड करना है एवरेज, यानी कि एक मीन फाइंड करना है। मीन का मतलब ही एवरेज फॉर्म होती है। तो मैं यहाँ पे ना आपको फॉर्मूला भी बता देती हूँ, इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करवाया ना, उसमें सिंपल क्या था कि आप जी एवरेज मीन फाइंड करें या मीन फाइंड करें, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर ऐसे करके ना। ठीक है, तो उसमें हमारे पास ना सिर्फ एक ही चीज़ है, दूसरी एफ नहीं है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, उसको बोलते हैं अनग्रुप डाटा। जो सिंपल ऐसे सिंपल वैल्यू दे दी हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं अनग्रुप डाटा। जब हमारे पास आ जाती है ना फ्रीक्वेंसीज की फॉर्म, तो हम उसे बोलते हैं ग्रुप डाटा, जिसमें फ्रीक्वेंसी भी आ जाती है, नंबर ऑफ डाटा अरेंज करके लिखा होता है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होता है मीन का। तो उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट को मल्टीप्लाई करना है हमने मार्क्स के साथ और उसका सम कर देना। ठीक है, ये मैं आपको बता देती हूँ ये रोज कैसे बनानी है, हमने कॉलम्स कैसे बनाने हैं, कौन कौन से बनाने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सिग्मा है, सिग्मा का अभी आप इसको स्किप कर दो, अभी इसका तो रो बनता ही नहीं है, ये जब हम ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसके साथ सिग्मा लग जाता है, यानी कि समीशन लग जाता है। अभी हमने एफ और एक्स को इकट्ठा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ना हाईलाइट कर देती हूँ, एफ और एक्स को इकट्ठा करना है, मीन्स कि एफ ये है, एक्स ये है। तो एफ और एक्स के दरमियान में कोई भी आपको साइन नहीं नजर आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे साइन मौजूद है मल्टीप्लिकेशन का। एफ और एक्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते जाते हैं, आपको फॉर्मूला नजर आ रहा हो आई होप जी, ये फॉर्मूला है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। एफ एक्स आपने पहले 2 सेल्स लेने हैं, उनको मल्टीप्लाई कर देना है और किस सेल में लिख देना है ये जो एफ एक्स की वैल्यू जो हमें अभी चाहिए। 11 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, एफ में 4 है, एफ में 4 है, एक्स में 11 है, और आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 11 सा 44। बेसिकली हमें ये वैल्यू चाहिए, ये तो मैं ना रफ वर्क आपको करवा रही हूँ, यानी कि एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स, 4 मल्टीप्लाई बाय 11, 3 मल्टीप्लाई बाय 13, तो 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, 7 को 15 से किया तो 15 और 7 को हम कर लेते हैं। यहाँ पे ना बेसिकली हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत होती है, तो अगर आपको अलाउ है तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें। मैं भी यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ कर लेती हूँ, इससे ना काम थोड़ा जल्दी हो जाता है क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा होता है। 15 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 के साथ,
तो 105 आ जाएगा। ठीक है, अब हम 18 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज हमें एफ एक्स के लिए चाहिए ना ये दोनों। 18 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 288। इसी तरीके से 19 को हमने करना है 4 से मल्टीप्लाई, 20 को करेंगे 3 से, 21 को 2 से, तो ये आ जाएगा 42। 1 को 22 से करेंगे 22 ही आ जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया जिसमें लिखा हुआ था सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा का मतलब होता है कि जो भी डाटा एफ एक्स में मौजूद है उनको ऐड कर देना, और एक चाहिए हमें सिग्मा एफ, यानी कि एफ के अंदर जो डाटा उन सबको ऐड कर देना है। तो अब यहाँ पे मैं सिग्मा की वैल्यू लाने लगी हूँ, समीशन भी हम इसे बोलते हैं। तो एफ एक्स को ऐड करना, यानी कि इसका जितना भी डाटा आपको नजर आ रहा है इन सब को आप ऐड करोगे तो ऑब्वियसली वो किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स के इक्वल। समीशन इसका ये मतलब होता है ना कि सारी वैल्यूज को ऐड कर दो। तो हम ऐड करते हैं 44 प्लस 39 प्लस 105 प्लस 288 प्लस 76 प्लस 60 प्लस 42 एंड प्लस 22। तो एक दफ़ा हम देख लेते हैं हमारा ठीक है। 22 42 60 76 और 288 105 39 एंड 44 बिल्कुल ठीक है। और इक्वल करेंगे तो हमारे पास सिग्मा जो आया है 676 आ गया। ठीक है, और साथ ही साथ हमें क्या चाहिए था फॉर्मूले में, एक एफ का सिग्मा चाहिए था, समीशन ऑफ एफ चाहिए था। इनको ऐड कर लेते हैं 4 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 एंड प्लस 1। तो ये हमारे पास आ गया 40। ठीक है, 40 यहाँ पे लिख दिया। तो अब हम यहाँ पे सारी वैल्यूज लिख देते हैं। सिग्मा एफ एक्स ऊपर है, तो यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू जो हमने सम किया था 676 वो लिख देंगे। ठीक है, ये वाला, और ये सिग्मा एफ जो कि समीशन ऑफ एफ था, यानी कि एफ की जो जितनी भी वैल्यूज थी उनको ऐड किया, तो वहाँ पे आया 40। तो अब हम डिवाइड कर लेते हैं। आप चाहे तो आप इसको ना बाय हैंड डिवाइड करके देख लें। 676 डिवाइडेड बाय 40, 676 डिवाइडेड बाय 40। तो ये फ्रैक्शनल फॉर्म आ गई, इसको हम उसमें करेंगे पॉइंट्स में, तो ये आ गया 16.9। अच्छा जी, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें देख लेते हैं। फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड फॉर द गिवन डाटा। मीन फाइंड करना है, मीडियन एंड मोड, तीनों चीजें फाइंड करनी है इस डाटा के लिए। अब डाटा जो है वो क्या है, अनग्रुप्ड है। अब मैं आपको बेसिकली बता दूं, अनग्रुप्ड डाटा ऐसा होता है जिसमें फ्रीक्वेंसीज नहीं दी होती। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं है तो सिंपल हमारे पास एक ये क्या है, अनग्रुप्ड डाटा है। इसको हैंडल करना जरा ईजी होता है, लेकिन जो ग्रुप डाटा होता है उसको थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होता है, जो हमने पहले क्वेश्चन नंबर 8 में किया। अच्छा, यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने मीन फाइंड करना है, तो मीन यहाँ पे लिख देती हूँ। पहले तो ये जो सारी हमारे पास गिवन डाटा इसको मैं एज इट इज रहने देती हूँ, एज इट इज लिख देती हूँ। तो अब हमने मीन फाइंड करना है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मीन। वी नो डैट कि जो अनग्रुप डाटा होता है उसका मीन कैसे फाइंड करते हैं हम, सिग्मा एक्स बाय एन, मीन्स के x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड प्लस सो ऑन प्लस xn बाय n, यानी कि जितना भी डाटा है उन सबको आपने ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ पे इन सब वैल्यूज को ऐड कर देती हूँ। 20 50 आप कोशिश करें कि आपका जो डाटा है वो लाइन से बाहर ना जाए। मेरा चला गया। नंबर ऑफ जो है वो वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 10 11 एंड 12। तो n की जगह मैं लिख दूंगी नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, अच्छा अब हम इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर यूज़ करना है, इजी वे है, तो आप कैलकुलेटर यूज़ करें और इसका जो है वो डाटा फाइंड कर लें, एडिशन फाइंड कर लें। मैं भी यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ करके कर रही हूँ। अच्छा, तो मैंने इक्वल किया यहाँ पे, तो इक्वल आ गया 456 डिवाइडेड बाय 12। तो अब मैं इसको डिवाइड कर लेती हूँ। तो 38 जो है वो इसकी एवरेज वैल्यू आ गई। ठीक है,
अच्छा, तो अब हमें मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन के लिए मैं डाटा अरेंज कर रही हूँ। जैसे कि 10 मैंने पहले लिखा, फिर उसके बाद 20 लिखा, 27 लिखा, उसके बाद आता है 30 लिख लिया, 34 लिख लिया। अरेंज जो मीडियन है ना, उसके लिए हमें अरेंजमेंट बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए होती है। 34 उसके बाद 48 45 भी है, तो इससे पहले 45 आएगा, ये इसको मैं नीचे लिख लेती हूँ। 45 48 45 भी हो गया, 48 भी हो गया। उसके बाद आता है 50। तो 50 कितनी दफ़ा है? 1 2 3, 3 टाइम है। तो 50 को 3 टाइम लिखना है। 3 टाइम मैंने 50 को लिख दिया, और बाकी बचा 52। तो 52। तो अब मैं यहाँ पे मीडियन फाइंड करने लगी हूँ। तो मीडियन वी नो डैट कि अरेंजमेंट के बाद जो सेंटर वाली वैल्यूज होती हैं वो होता है मीडियन। ठीक है ना, मैं यहाँ पे मीडियन भी लिख देती हूँ। सेंट्रल वैल्यू, अरेंजमेंट के बाद सेंट्रल वाली वैल्यू को तो स्किप करते जाएंगे। 1 1 दोनों दोनों स्किप करते जाना है। आप टिक लगा लें, यहाँ कट करना है तो कट कर लें। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। इसका मतलब ये जो दो आए हैं ना सेंटर से, ये हमारे पास मीडियन है। वी नो डैट जैसे कि जो इवन वैल्यू होती है ना, जब हमारे पास डाटा गिवन हो और इवन वैल्यूज आ जाती हैं, तो हम जो है वो सेंटर वाली टू वैल्यूज को ले लेते हैं, और आती ही बेसिकली सेंटर वाली टू वैल्यूज है। ठीक है, तो मैंने जब यहाँ पे 1 काउंटिंग स्टार्ट की, 1 1 को स्किप किया, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, तो सेंटर में दो ही वैल्यूज बची ना। अगर आप इसको बिल्कुल सीधा लिखो तो दो ही वैल्यूज बचनी है। 1 मिनट, मैं यहाँ पे ना एक दफ़ा फिर से अरेंज कर देती हूँ ताकि ना आपको एग्जैक्ट समझ आ जाए, और हम ना एक ही लाइन में से सेंटर वाली वैल्यू को उठा सकें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कितनी वैल्यूज थी? 12। तो 12 को अगर मैं 2 पे डिवाइड करती हूँ तो कितनी आती है? 6। मीन्स के 1 2 3 4 5 इन 5 को, 1 2 3 4 5 इन 5 को, तो अंदर कितना बचा? ये दो वैल्यूज बची जो कि हमें मीडियन के लिए लेनी है। अगर ऑड नंबर हो तो एक बचता है, अब इवन है तो इवन में दो बची हैं। तो सिंपल आपने यहाँ लिखना है मीडियन इज इक्वल टू वैल्यूज। इफ वैल्यू इवन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इफ डाटा इज इवन। ठीक है, तो 40 प्लस 45 बाय टू वैल्यूज हैं, तो 2 के साथ आप इसको डिवाइड कर दोगे। 40 और 45 को ऐड किया तो यहाँ पे 85 आ जाएगा। 85 को 2 से डिवाइड किया, आप कट भी सकते हैं। 85 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 42.5। तो ये हमारे पास जो है ना वो मीडियन आ गया है। ठीक है, अब मोड फाइंड करना है, तो मोड भी यहाँ पे लिख लेते हैं। मोड में होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो ज़्यादा दफ़ा आया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। 20 एक दफ़ा आया, 50 एक दफ़ा आया है, 30 भी एक दफ़ा आया है। 50 जो है वो कितनी दफ़ा आया? 3 टाइम आया। ठीक है, ये तीनों 30 एक दफ़ा आया, 34 एक दफ़ा आया, 45 एक दफ़ा आया है, 27 40 10 48 एंड 52। कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो ज़्यादा दफ़ा आई हो। ठीक है, 2 टाइम भी नहीं आई है, तो सिर्फ 50 ऐसी वैल्यू है जो कि ज़्यादा दफ़ा आई है। तो मैं सिंपल यहाँ पे लिखूंगी मोड, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखूंगी मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इज इक्वल 50। तो ये हमने मोड की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, लेट करें अगर यहाँ पे 50 3 टाइम आया है, 20 भी अगर 3 टाइम होता तो हम यहाँ पे लिखते 50 कोमा 20, यानी कि दोनों वैल्यूज को लिख लेते।